बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूं अदील मुमताज़। नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करारदाद। कल स्पीकर का इंतखाब सिफ्तैन खान हुकूमती उम्मीदवार, हसन मुर्तज़ा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी को रुखसत करना ज़रूरी है। इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ले रहे हैं। सूबाई काबीना से हल्फ लेना गवर्नर की जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकते तो रुखसत हो जाएं। पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत निशाना। तहरीक इंसाफ ने नए अहदाफ तय कर लिए। इत्तेहादी हुकूमत गिराने का मनसूबा बना लिया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को MQM और बाप पार्टी से बातचीत करने का टास्क सौंप दिया। परवेज खट्टर जल्द जमात इस्लामी की क़यादत से भी बात करेंगे। इत्तेहादी तोड़कर हुकूमत असम्बली तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा। इमरान खान की सियासत के मुकाबले के लिए हिकमत अमली तैयार। PDM का अहम इजलास, सियासी सूरत-ए-हाल और अदलिया के फैसलों पर गौर। इमरान खान के बयानिए को नाकाम बनाने के लिए लाएमर पर भी बातचीत। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद की सूरत-ए-हाल पर भी गौर होगा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में ताखीर समझ से बाहर है। तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ बहानों से केस को 8 साल तक लटकाया। फैसला हो चुका है तो इसे सुनाने में आखिर रुकावट क्या है? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ममनुआ फंडिंग में मुलविस PTI रहनुमाओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। और लाडलाइज्म के खात्मे के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। बदकिस्मती से मुल्क में एक जमात लाडली बना दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, इमरान खान दबाव डालकर फैसले ले रहा है। ब्लैक मेलिंग करके फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रोका जा रहा है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।